देखो, हर्ट लाइन को ध्यान से देखना कि हर्ट लाइन जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ जंजीराकार रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ी है या एक सामान्य रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ी है। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसके अनुसार जो फल है वहाँ पे परिवर्तन होने के आसार काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ये भी देखना कि ये मध्य के क्षेत्र में नीचे की तरफ है या शुरुआत से ही ऐसे करके आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ऊपर से आके फिर ऐसे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इन तीनों मुख्य परिस्थिति में जो प्रतिफल है वो यहाँ पे बदलने का कार्य करेंगे। इसके अलावा दूसरी जो लाइन देखनी है वो देखनी है मस्तिष्क रेखा की, यानी कि हेड लाइन की। उसकी शुरुआत की कंडीशन कैसी है, कैसी लाइनों के साथ चल के आई है, उस पर कौन से इनेमी सिंबल है, ठीक है, और पर्वत क्षेत्रों की प्रकृति कैसी है, यानी कि उनका तेज कैसा है, उनका बल कैसा है। इसके अलावा जब इस क्षेत्र में आई है, यानी कि द्वितीय मंगल के क्षेत्र में सेकंड मार्स पे, तो यहाँ पे सेकंड मार्स के मध्य के क्षेत्र तक गई है या नीचे की तरफ जाते हुए चंद्र के शिखर को छू रही है, ठीक है, या ऊपर की तरफ बढ़ गई है। इन सारी चीज़ों पर जब गौर कर लोगे तो पता चलेगा कि इसके मध्य कितना बड़ा गैप यहाँ पे मेंटेन किया गया है और इस गैप में कितनी शक्ति है। अगर मंगल की कोई रेखा सामने से आके इसे अगर काटने का काम यहाँ पे नहीं कर रही है तो। इसके अलावा जो तीसरी प्रकृति होगी वो देखने वाली होगी इस क्षेत्र में कि जो हथेली की प्रकृति है उसका झुकाव बाहर की तरफ कितना ज़्यादा हो रखा है या बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाने का कार्य करता है, आपको एक सामान्य परिस्थिति से आगे की तरफ ले जाने का कार्य करता है, एक सामान्य व्यक्तित्व को ये दर्शाने का कार्य करता है। लेकिन जैसे ये बाहर की तरफ फैलने लगेगा ना, व्यक्ति भी उतना ही ज़्यादा घाघ होता चला जाएगा, व्यक्ति के अंदर भी उतनी ही ज़्यादा क्षमता पनपती चली जाएगी, व्यक्ति के अंदर उतना ही ज़्यादा उपार्जन करने की शक्ति आ जाएगी। विभिन्न प्रकार के उद्यम करके वो धन को प्राप्त करने की चेष्टा में हमेशा लगा रहेगा। हमेशा उसकी जो बोलने की, चलने की, सोचने की जो प्रकृति होगी वो काफ़ी तीव्र होगी, काफ़ी तीक्ष्ण होगी। इसके कारण क्या होगा कि वो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से बैठ के अपना दिन नहीं गुजारेगा, कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त करता ही रहेगा। और मोस्टली ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि वो करोड़ों अरबों तक चले जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों यहाँ पे बनती है। लेकिन वो कब, जब मैंने शुरुआत में बताई ना, वैसी कुछ अवस्थाएं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हो तो, यानी कि जंजीराकार अवस्था कम से कम हो, टूटी फूटी तो बिल्कुल भी ना हो, और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी गति से आगे की तरफ गई हुई हो, कम से कम शनि के क्षेत्र तक उसमें कोई टूट फूट की स्थिति ना हो, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर ही ऊपर हो, कहीं ऐसा ना लगे कि बीच का जो लचीला क्षेत्र है ना वो ज़्यादा नीचे आ गया है। और जो यहाँ की मस्तिष्क रेखा की स्थिति है ये भी दोष मुक्त अवस्था में हो और मंगल की शिखर के क्षेत्र तक हो, यानी कि ज़्यादा नीचे न चली गई हो। जैसे ही नीचे जाएगी ना, मन में कुछ हलचल होगी और जिस गति से आपको बढ़ना चाहिए, जो डिजर्व करना चाहिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ऐसे है जैसे कि मिक्स हो जाना कुछ बाहरी तत्व, उस कारण हम 100% प्योर नहीं रह पाते। लेकिन जैसे ही ये इस क्षेत्र में आके रुक जाएगी ना और मंगल का इस क्षेत्र भी पुष्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा कि 100% प्योर हो जाएगी। वैसी स्थिति में ये आपको एक ब्राइट फ्यूचर देने का काम करेगी, एक बेहतर भविष्य देने का काम करती है, जिसमें आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपने कार्य के बल पर जीवन को काफ़ी ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करते हैं। और एक ऐसा समय आता है कि आप कई एक लोगों के रोल मॉडल के रूप में आप स्थापित खुद को कर पाते हैं और फिनेंशियली भी खुद को काफ़ी बेहतरीन स्थिति तक लेके जा पाते हैं, जिसमें आप अपनी कमाई करके छोड़ दोगे तो आपकी कई बुश्ते वही खा के ज़िंदगी गुजार लेगी। ऐसी कंडीशन आप बना के चले जाते हैं। अब इसमें देखना पड़ेगा कि इस मध्य का क्षेत्र कैसा है, ठीक है, इसमें किसी की दखल अंदाजी है या नहीं, इसमें कहीं कोई इनेमी सिंबल है कि नहीं, उन सबको देखोगे तो आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से आपके जीवन के किस क्षण में, किस प्रकल्प में, किस उम्र में आपको एक बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करेगी और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी सहायक सिद्ध होंगी। इसके अलावा एक और सिंबल है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है दूसरी वीडियो में। इसमें आप लोगों के लिए समझना ही काफ़ी था कि ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट होता है, जो कि निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए। खासकर बाहर के क्षेत्र में इसका दबाव कैसा है ये देखना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी जब हम पूरी पाम की को एनालाइज करते हैं तो उस समय चीज़ें स्पष्ट तौर पे आती है कि कौन कितने बल से आप पे काम कर रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है और किस तरीके से आपके जीवन को अच्छा या बुरा करने की स्थिति में आगे बनेगा या फिलहाल किस स्थिति में आपके लिए बन पड़ा है। मिलते हैं फिर कुछ और ऐसे ही गुड चीज़ों को जानेंगे अगली वीडियोज में। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।